में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज सूबा बोलेगा में बात करेंगे परीक्षा पर संग्राम की। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर के विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी लखनऊ में नीट और जेईई की होने वाली परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए हनुमान सेतु पर शिक्षा मंत्री की अर्थी निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी देखने को मिलती है। पुलिस के विरोध करने पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठे और कोरोना को देखते हुए परीक्षा स्थगित कराने की लगातार मांग की चली जा रही है। हर जगह विरोध प्रदर्शन होता चला जा रहा है। मांग सिर्फ यही की जा रही है कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। जेईई व नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर के लखनऊ में भी प्रदर्शन के दौरान सफाइयों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ डीएम कार्यालय का भी घेराव किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का, आम आदमी की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया गया है। तो हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ यही कह रही हैं कि जो नीट और जेईई की परीक्षाएं हो रही हैं उनको स्थगित कर दिया जाए। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। लाठीचार्ज में शामिल आरक्षियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से कल सपा के भी कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया था और उसके बाद उनका सिर्फ यही प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर के परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही है। लगातार हर जगह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग जो लखनऊ में समाजवादी नौजवानों के द्वारा नेट और जेईई की परीक्षा एक कोरोना काल में जो हो रही थी उसका विरोध करने के पश्चात जो लाठीचार्ज हुई उसके विरोध में हम लोग आजमगढ़ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पुलिसकर्मी हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे देश में बच्चों की प्रवेश परीक्षा को लेकर राजनीति चल रही है। तो वहीं इस राजनीति में मुरादाबाद में भी कांग्रेस ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर इस प्रवेश परीक्षा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए परीक्षा को ना कराने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की माने तो सरकार इस पर राजनीति कर रही है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा करने से बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है, ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना का समय चल रहा है। बच्चों का जीवन ज्यादा जरूरी है, यही मांग करी जा रही है। सूबा बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा पर संग्राम की। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर के? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। के न्यूज इंडिया पर लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज सूबा बोलेगा में बात हम कर रहे हैं परीक्षा पर संग्राम की। करीबन 25 लाख छात्र आज उनके भविष्य का, जीवन का के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज हम लोगों ने प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन दिया है। आप ये बताइए कि अगर छात्र को कोरोना पॉजिटिव होता है तो सरकार उसके लिए क्या करेगी? उसका जो भी उसका इलाज है वो कौन करेगा? अगर छात्र के लिए असम या सिलीगुड़ी के लिए अगर आ जाए तो छात्र असम सिलीगुड़ी कैसे जाएगा? अगर छात्र के लिए आ जाए जम्मू और कश्मीर जाना है तो वो जम्मू कश्मीर कैसे जाएगा? प्रदेश सरकार की परीक्षाओं कराने के निर्णय के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान आते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। समाजवादी की यूथ ब्रिगेड ने रायबरेली की शहीद चौक पर धरना देकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर इन परीक्षाओं को तब तक न करवाने की मांग करी है जब तक कि कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण न कर लिया जाए। साथ ही साथ कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लखनऊ में हुए लाठीचार्ज का भी उन्होंने विरोध किया है। जिस तरीके से कल सपा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया, प्रदर्शन किया, सैकड़ों कार्यकर्ता राजभवन का घेराव कर लेते और उसके बाद
पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। लगातार नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर हर जगह से विरोध करने की तस्वीरें सामने आती चली जा रही हैं और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सरकार नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह काम कर रही है, इस तरह ये सरकार चल नहीं पाएगी और ये सोचती है कि समाजवादी नौजवान को दबाया जा सकता है, तो ये दबाया नहीं जा सकता है। हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। हर इससे जो गलत कानून का विरोध करेंगे, रोड पे आके करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें लाठी खाना पड़े, हम युवाओं की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। लखनऊ में कोरोना काल में नीट और परीक्षा के विरोध प्रदर्शन में हुई पुलिस द्वारा हुई लाठीचार्ज के विरोध में सपा युवजन सभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को सौंपकर न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी गई है। युवजन सभा हमीरपुर के जिला अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में दर्जनों सपाइयों ने सदर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में नीट की परीक्षा का विरोध कर सपा प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में सपा युवजन सभा इकाई ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी है। आपको बता दें, युवजन सभा जिला अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने कहा है कि कोरोना काल में छात्रों की जान को से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार नीट की परीक्षा कराए जाने पर अड़ी है, जिसे स्थगित किया जाना चाहिए। ये है कि जो है जिस तरीके से इन्होंने जो है हमारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया मुख्यमंत्री द्वारा, ये निर्णय बहुत गलत है, अनैतिक है। क्या जो है कोई शांतिपूर्ण से अपना जो है प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है। जब शांतिपूर्ण से कोई कार्य हो रहा है तो ये लाठीचार्ज करवाने की क्या आवश्यकता थी। और इस तरह की जो अवामी जो घटना को जो है इन्होंने किया है, इसका समय आने पे जवाब दिया जाएगा। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के गोंडा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं डीएम आवास पर मार्च भी निकाला गया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने की गिरफ्तारी भी करी गई। जनता विरोधी यह सरकार, आतंकवादियों की सरकार। देहरादून में जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध जारी है। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से नीट की परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार आमादा है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि वो प्रदेश जो है नीट की और जेईई की जो परीक्षाएं हो रही है उसको आहूत करने में सक्षम नहीं है। उसके कई कारण हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर अन्य कारण उन प्रदेशों के हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कोरोना की महामारी लगातार तीव्र गति से फैलती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में अगर परीक्षाएं होंगी तो ये महामारी और तेजी से फैलेगी और घर घर तक घर करने का काम करेगी। कांग्रेस ने भी सरकार से कहा कि परीक्षाओं को टालने का काम करे, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हठधर्मिता से कदम पीछे खींचने का काम करे और कोरोना की इस महामारी में जो है निश्चित रूप से जो है परीक्षाओं को स्थगित करने का काम करे। तो लगातार नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह से प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव कर लिया और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि एग्जाम ज्यादा जरूरी है या छात्रों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये कन्फर्म हो गया है कि परीक्षाएं होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम बच्चों का भविष्य अधर पर नहीं लटका सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में ये परीक्षाएं इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षाओं पर संग्राम पर। हमारे साथ
हर्ष वरिष्ठ सपा छात्र नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वंशराज दुबे प्रदेश अध्यक्ष आप छात्र विंग से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमन शुक्ला एबीवीपी से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ संदीप कुमार पूर्व महासचिव छात्र संघ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संदीप कुमार जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में परीक्षाएं इतनी जरूरी है क्या? मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस जी। प्रकार केंद्र और राज्य में इन निरंकुश सरकार बैठी है और इन्हें सत्ता के नशे में चोर, इनको इस प्रदेश और इस देश के आने वाली भविष्य को चिंता नहीं है, तो हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पर कि जनता, देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ युवाओं ने वोट देकर इस केंद्र में और इस प्रदेश में, उत्तराखंड की बात में अगर करूं और प्रदेश और देश की बात में करूं तो इस प्रदेश और देश के युवाओं ने विश्वास कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और प्रदेश के अंदर त्रिवेंद्र राव सरकार को स्थापित करने का काम किया। लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जो कि बड़ी शर्मसार बात है। और आज और कल हमने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हमने केंद्र और राज्य सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करा कि भैया हमारे छात्र अगर जीवित रहेंगे तभी हम परीक्षाएं दे पाएंगे। लेकिन इस कोरोना काल में इन लोगों को, छात्रों के भविष्य को न देखकर आप लोग अपनी सत्ता के नशे में चूर कर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शर्म आनी चाहिए इस केंद्र में सरकार, मोदी सरकार को और इस त्रिवेंद्र सरकार को। क्या आप उस भारत की भौगोलिक दृष्टि को नहीं जानते हैं? आपको इस देश और इस प्रदेश के वासियों ने सत्ता पर बिठाया है, क्या इसलिए बिठाया कि आप लाखों लाख परिवारों के जो भविष्य हैं, युवा, उनके बच्चे आज कोरोना काल में पीड़ित हैं और इस घड़ी में अगर जेईई के और नीट के एग्जाम जो होंगे, कोई आदमी अगर कोरोना संक्रमित होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें शर्म आती है सरकार पर। इस प्रदेश के युवाओं, इस देश के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और इसको धराशायी करने का काम करेगी। जी संदीप जी। अमन शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि संदीप ने बोला कि परीक्षाओं को नहीं करवाना चाहिए, विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, छात्रों की जिंदगी का सवाल है। मैम, हम संदीप जी से पूछना चाह रहे हैं जी। कि जब भीड़ लगा के प्रदर्शन किया जाता है उस टाइम कोरोना नहीं फैलता। आप बिना मास्क लगाए हुए सब लोग एक साथ कर रहे थे प्रदर्शन, उसमें कोरोना नहीं फैलता है। जब पूरा जनजीवन नॉर्मल हो गया है, सब लोग नॉर्मल आ जा सकते हैं, नॉर्मल सब चीजें बैठ सकते हैं, उसके बाद भी कोरोना नहीं फैल रहा उसमें। हमसे तो हम सब लोग आराम से आ जा रहे हैं, तो उसके लिए परीक्षाएं हो सकती है, तब भी आगे बढ़ सकता है जब हम लोग डेवलप होंगे, शिक्षित होंगे। अगर हम लोग डेवलप नहीं होते हैं तो देश हमारा कितना पीछे चले जाएगा, आप ये बताइए। कोरोना काल कब तक रहेगा, कब तक नहीं, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपने जैसे कि बोला कि कोरोना काल कब तक रहेगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए परीक्षाएं जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि देश में 123 वैक्सीन पर काम चल रहा है और भारत में ही 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। थर्ड स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। 2021 आते आते वैक्सीन भी आ सकती है। तो ऐसा ये कहना कि कोरोना पर कब तक काबू पाया जाएगा, ये सही नहीं है। मैम, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक हो जाएगा करेक्ट तो कोई कह नहीं सकता। दूसरी चीज है, हम लोग 3rd स्टेज में है, कोरोना जो है 5वें स्टेज में आ गया है। ये भी चीजें तो हम लोगों को देखनी है ना। और फिर हम लोग कब तक डालते रहेंगे? जेईई परीक्षाएं है, नीट की परीक्षाएं है, एग्जामिनेशन है, डॉक्टर। लेकिन अमन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप युवा साथी हैं हमारे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे बिहार और उत्तराखंड में 2 राज्यों की मैं बात करूंगा अगर, तो यहाँ लोगों के घर बह गए हैं। तो आप ये बताइए कि सरकार उनके जो घर निवासी हैं, उनके जो मकान मालिक है, उनको बसाने का काम करेगी या ये और नीट की परीक्षाएं कराएंगी? आज उत्तराखंड के अंदर हर जगह मुनस्यारी से लेकर और नीतिमाणा तक रोने बाधित हैं। जो छात्र अगर नीट की परीक्षाएं देने आएंगे तो वो रुकेंगे कहाँ? सारी होटलों की व्यवस्थाएं बंद है और लोगों के घरों के चिराग अगर बुझेंगे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी क्या? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, अगर आपको करना है तो आप इस प्रदेश और देश के युवाओं के बारे में सोचिए ना कि जो सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दिन पर दिन हजारों हजार लाखों लाख युवा अपना रोजगार खो रहे हैं, उसके बारे में आप आवाज नहीं उठा रहे? अगर इस देश और प्रदेश के अमन जी, और हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं झारखंड से। अपनी राय रखें अमर। अपनी राय रखें। अमन जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? संदीप जी ने जो सवाल उठाए। मैम, हम कह रहे हैं सरकार, जैसे हमारे भाई प्रदीप जी ने कहा हमसे
कि वहाँ किसी के घर बह गए, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोग अशिक्षित, वहाँ दिक्कत हो गई है उनको, तो सरकार को सबकी व्यवस्थाएं करनी है ना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, उनको आगे बढ़ने की व्यवस्था करनी है, और देश पीछे ना हटे इसके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उन्हें हर चीज की बराबर व्यवस्थाएं करनी है। और सब एक बात बताइए, दिल्ली में सेंटर पड़ रहा है, जिस तरीके से बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ भी आ चुकी है, बच्चे कैसे सेंटर तक वापस आएंगे, बच्चे रुकेंगे कहाँ, उनके खाने पीने के इंतजाम की बात की जाए, जो बस का किराया वो इतना ज्यादा है, कैसे बच्चे सेंटर तक पहुंच पाएंगे? मैम, तक पहुंचने के लिए सरकार ने हर चीजों के लिए पूरी यातायात व्यवस्थाएं खुल गई हैं। अगर रेलवे को छोड़ दिया जाए तो आने जाने के लिए कोई बाधा नहीं है किसी के लिए, सब जगह। अभी इन्होंने अपनी जिद पर, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी जिद पर बीएड के एग्जाम करा लिए, क्या परिणाम हुआ ये सबके सामने है। जिस तरीके से अभी बीएड एग्जामिनेशन हुए उसका क्या परिणाम है मैं बताना चाहूंगा। इस सरकार ने सेंटर पे क्या था व्यवस्था वो भी सब सामने आ गया, क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई वो भी सब सामने आ गई। कितने सैकड़ों छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए, कितने शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये सरकार आंकड़े पहले ही पेश कर चुकी है। इस सरकार के छात्रों से कोई मतलब नहीं है, रोजगार देना नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि आधे छात्र तो ऐसे एग्जामिनेशन पैटर्न से आत्महत्या कर लेंगे और आधे छात्र फेल हो जाएंगे, तो रोजगार का कोई मैटर ही नहीं पड़ेगा। इस छात्र को ये सरकार रोजगार के मुद्दे पर कभी भी छात्रों और इस कल जिस तरीके से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, आपके पास आऊंगी हर्षी, को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अमन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जी हर्षी, आप अपनी बात पूरी करिए। जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले नारा देने का काम किया कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा जी, तो इस नारे के साथ इस पूरे देश में आंदोलन करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। कोई व्यवस्था नहीं है, एकोमोडेशन की कोई व्यवस्था नहीं, टैक्सी की कोई व्यवस्था नहीं है, हर कोई इतना संपूर्ण, हर कोई इतना पैसे वाला नहीं है, अडानी और अंबानी की औलाद नहीं है हर कोई इस हिंदुस्तान में कि अपनी प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट होटल के एग्जाम सेंटर तक पहुंचेगा। सरकार इस छात्रों का और छात्र हितों का हनन करने के लिए ही ये सरकार में आई है। इस देश में एक नई युवा क्रांति पैदा हो रही है और पैदा हो चुकी है। इस देश में ये युवा क्रांति 2022 और 2024 में इस सरकार को प्रदेश की भी और देश की भी, केंद्र की भी समझाने का काम करेगी कि छात्रों से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। देश हम चलाते हैं, छात्र हैं आगे, देश नव निर्माण छात्र ही करेंगे। ठीक है हर्ष जी, आप छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है और परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग आप लोग की तरफ से लगातार की जा रही है। अमन जी, छात्र को छोड़ के हर कोई अपनी प्रक्रिया रख रहा है। मेरी बात ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि छात्र को छोड़ के हर कोई छात्र मुद्दे पे अपनी प्रक्रिया रख रहा है जी, तो ये नहीं होना चाहिए। छात्र से उसका दर्द पूछिए, छात्र नेताओं से उसका दर्द पूछिए, तो हम लोग बता सकते हैं। छात्र नेता और छात्र उसका दर्द बता सकता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, अभिभावक 5-5 घंटे का 6-6 घंटे का रास्ता तय करके आते हैं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने एग्जाम सेंटर पे। उनको ना तो कोई टेंट की व्यवस्था है, कहाँ पेड़ के नीचे बेचारे खड़े होकर छाव में, और ऐसे महामारी में उनकी जान के संग, उनके परिवार के संग खिलवाड़ करना, ये छात्र हितों का हनन है सरकार को। ये युवा क्रांति छात्र को की युवा क्रांति सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी आने वाले में कि हम ही लोग हैं देश का नव निर्माण करने वाले, और हम लोग की जान के संग ऐसे करके ये जी हर्षी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उमेश जैन है मेरठ से, अपनी राय रखें उमेश। नमस्ते मैडम जी नमस्कार, अपनी राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इस समय परीक्षा नहीं करानी चाहिए जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय परीक्षा नहीं करानी चाहिए क्योंकि कोरोना का वायरस बहुत जबरदस्त फैल रहा है। इससे बच्चों का, स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो सकता है। इसे जब तक पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक स्थिति अच्छी ना हो जाए और बड़ी प्रकार सब लोग आ जा सकें और ट्रेनें चलने लगे, और इससे बच्चों का भविष्य जो है बना रहेगा
और पोस्टपोन करने में ही गवर्नमेंट को फायदा है और बच्चों का हित इसी में है कि इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार परीक्षा पर संग्राम, हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हर जगह से प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार विरोध हो रहा है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। वंशराज दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने संदीप जी की बात सुनी, आपने हर्ष जी की बात सुनी, अमन जी की बात सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जब हमने लखनऊ में एक प्रदर्शन किया था जिसमें हमारी गिरफ्तारी हुई थी नीट और जेईई के 25 लाख छात्रों के समर्थन में, उनकी मांगों को समर्थन में, सरकार ने आज केंद्र की सत्ताधारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सरकार ने 25 लाख छात्रों के पास 2 ऑप्शन छोड़ा है, या तो आप अपने जीवन को बचा लीजिए या तो आप अपने भविष्य को बचा लीजिए। आज ऐसे चौराहे पे, ऐसे आज रास्ते पे लाके नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 लाख नीट और जेईई के छात्रों को छोड़ दिया है कि जहां पे छात्रों के पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो अपने भविष्य को बचाए या तो अपने जीवन को बचाएं। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम बैठ के उत्तर प्रदेश में भले इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये जो परीक्षा हो रही है वो देशव्यापी परीक्षा है। इस परीक्षा में जो है असम का भी बच्चा होगा, बिहार का भी बच्चा होगा। तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह से मांग उठ रही है। हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं परीक्षा पर संग्राम को लेकर के। नीट और जेईई की जो परीक्षाएं करवाई जा रही हैं उसको लेकर के आप अपनी राय रख सकते हैं और लगातार हम इस पर चर्चा करते जा रहे हैं। हर जगह से मांग उठ रही है कि परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए। वंशराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी, मैं वही कह रहा था कि सरकार जो है लगातार जो एक हठधर्मी पाले रखी हुई जो तय कर रही है। 30 लाख छात्रों ने पूरे देश के कोने कोने से संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अमन जी ने कहा कि व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी छात्रों की पहुंचने की और परीक्षाएं काफी जरूरी हैं। मैं सृष्टि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश का निवासी हूं, आचार्य मिश्र माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। मैं निशंक जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारी इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, क्या छात्र जेईई और नीट की परीक्षा देने के लिए समर्थ है या नहीं है? हमारा तो इस प्रदेश में ये पूरा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य के अंदर आज की डेट में लाखों लाख और हजारों हजार युवाओं ने जो नीट और जेईई की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, लेकिन हमारे गढ़वाल के अंतर्गत और चाहे धारचूला जाओ आप, चाहे नीतिमाला चमोली की बात मैं करूं तो पूरे पहाड़ के पहाड़ ढह गए हैं। क्या वो इतनी जल्दी संभव है? ये तो हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश और इस देश के युवाओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, राज्य की सरकार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार पर विश्वास जताया और इनको राज्य में और केंद्र में स्थापित करने का काम किया। लेकिन आज वही छात्र अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमने गलत हाथों में सत्ताधारी जो सरकार है जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे युवाओं के, आज उन सभी युवाओं को शर्म आती है अपने आप पे कि उनका ये निर्णय गलत था। जो युवाओं के भविष्य के साथ नहीं जो खेल सकता है वो इस प्रदेश को, इस देश को क्या चलाएगा? बिल्कुल। अमन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपको भी पता है कि अगर विद्यार्थी बस से जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर बस खराब हो जाती है, दूसरी बस की व्यवस्था करवाई जाती है, ये भी नहीं पता होता। और हमारे साथ खुशी तिवारी जुड़ चुकी है लखनऊ से, अपनी राय रखें खुशी। हेलो जी, अब आपकी आवाज आ रही है, राय रखें। हाँ, मुझे ये बोलना था कि मैं रीवा में रहती हूँ और मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। तो मेरा सेंटर भोपाल में है जो कि यहाँ से 480 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रही। तो सरकार को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड। बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अमन जी, हमारे पास एक दर्शक का कॉल आया है, खुशी का कॉल आया है। उनका ये कहना है कि उनको सेंटर में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है। खुशी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, वो मुझे यही बोलना था कि मेरा सेंटर मेरे घर से
450 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। जो छात्र हैं वो भी अपनी परेशानी बता रहे हैं कि उनको सेंटर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना होगा, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में जो परीक्षाएं करवाई जा रही हैं उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग सेंटर तक कैसे पहुंचे। अमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी अमन जी, मेरी आवाज आ रही है? वंश तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नीट और परीक्षाओं को लेकर के। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नीट और जेईई की परीक्षाएं हो रही हैं उनको स्थगित कर देना चाहिए। क्या कोरोना काल में ये परीक्षाएं जरूरी हैं? रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं परीक्षा पर संग्राम की। नीट और जेईई की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए। राजेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया से, सब राय रखिए अपना। जी बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। इस कोरोना से के संकट काल में इन परीक्षाओं का आयोजन किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार ने तो सारे सिस्टम का ही बंटाधार कर दिया। शिक्षा व्यवस्था का तो एकदम, मैं पूरी दुनिया में सब पहला देश देख रहा हूँ कि स्कूल बंद है और शराब की दुकान खुली हुई है। किसी भी स्थिति में ये परीक्षा अभी नहीं होनी चाहिए। सरकार की हालत तो उस भारतीय स्त्री की तरह हो गई है जो अपने पति को तो सब कुछ मानती है लेकिन उसका कहना नहीं मानती है। तो इस स्थिति में अब परीक्षा का आयोजन अभी नहीं होना चाहिए। जब कोरोना संकट चले तब ये परीक्षा हो। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, क्या परीक्षाएं होनी चाहिए, आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नीट और जेईई की परीक्षाएं जो होने वाली हैं, कोरोना काल में ये परीक्षाएं की जा रही हैं। और जिस तरीके से बीएड की परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया था, तस्वीरें हमारे सामने आई थी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो नीट और जेईई की परीक्षाएं होंगी उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, हर एक चीज का ख्याल रखा जाएगा।
अमन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी परेशानी है वो लगातार हमसे बता रहे हैं कि उनको आने जाने में परेशानी होगी। और ऐसे में जो कोरोना का काल चल रहा है, लोग जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम ज्यादा जरूरी है? इस सरकार के लिए छात्रों को जान नहीं है, इतना तो समझ चुके हैं अभी तक हम छात्र। अमन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज आ रही? तो हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर के। और हर्ष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दर्शक हमसे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, अपनी परेशानियां भी हमसे बता रहे हैं कि उनको कितनी परेशानी होगी सेंटर्स तक पहुंचने में। ये सरकार छात्रों से इस तरीके से, अभी इसने अपनी जिद पर इस सरकार ने बीएड के एग्जामिनेशन कराए। बीएड के एग्जामिनेशन में साफ साफ देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने गुरु, कितने शिक्षक, कितने छात्र कोविड पॉजिटिव हो गए, कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी तरीके से सरकार छात्र हितों का हनन करने का काम कर रही है। अब ये सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, ये नीट और जेईई के एग्जाम कराने के लिए ये छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ करना चाहती है। जिस तरीके से ये सरकार चाहती है, छात्र इतना प्रेशर में आ जाएगा कि छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा और आधा छात्र फेल हो जाएगा। तो इस सरकार को रोजगार के मुद्दे पर कभी भी, इस सरकार को रोजगार के मुद्दे पे कोई सवाल ना उठे, इसलिए सरकार ऐसे हिटलर शाही कदम उठाने। हर्ष, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीरज हैं लखनऊ से, राय रखें। मैडम, मेरा ये सवाल जो राजनीतिक पार्टी जितनी बैठी जो कर रही है, ये कह रही है कि छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है। मेरा सीधा सा सरकार से क्वेश्चन, इसके बाद क्या नौकरी मिलेगी छात्रों को? नहीं, सरकार को पैसा मिलेगा क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है। इससे पहले बीएड डीईओ के सारे पेपर हुए क्योंकि उसके बाद सरकार को कोई पैसा नहीं मिलना नहीं तक। सीटेट नहीं करा रही है, वो कैंसिल कर दिया। वो क्यों नहीं करा रही है पेपर से? वो भी तो सेंट्रल लेवल का है, लेकिन इसको कराने से सरकार को पैसा मिलेगा तो ही करा लो। इनको छात्रों की चिंता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार हमसे दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं नीट और परीक्षाओं को लेकर। शिक्षक की कोरोना से मौत हो जाती है, बीएचयू में शिक्षक की कोरोना से मौत हो जाती है, सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि मिलने गया, ना तो कोई आर्थिक सहायता दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक पॉजिटिव हो गए। चाहे यहाँ तो आप एक सरकार ने अपनी परीक्षा करा के परिणाम देख चुकी है, तब भी ऐसी ये मंद बुद्धि सरकार, क्योंकि हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि न प्रदेश न केंद्र, ये बिना परिवार वालों की सरकार है। इसलिए सरकार को हम छात्र, परिवार, इन सब से लेना देना नहीं है। ये छात्र एक तुगलकी फरमान पे बस, हाँ परीक्षा हो जाए, छात्र मर जाए, चाहे छात्र जिंदा रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है। छात्रों के ऊपर क्या बीत रही है, रूम रेंट का पैसा नहीं है, रूम कोई ये पूरे ये राजधानी की बात है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नीतू जुड़ चुके हैं रीवा से, राय रखिए अपनी। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरा सेंटर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर इंदौर है, यहाँ पे इतनी, वहाँ पे वैसे भी दिन में 100-200 केसेस पर डे मिलते हैं और इतना दूर मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती, इतने मेरी वो नहीं है। और पोखरियाल जी कह रहे हैं कि हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, इसलिए हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि मुझे अपना सेंटर जानना था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेपर देना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो बच्चों, जिस तरीके से सभी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, एक ही बात सामने आ रही है कि बच्चों के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर है, बच्चों के दिमाग में इस समय बहुत प्रेशर है। ऐसे में वो कैसे परीक्षा दे पाएंगे? हमारे साथ बच्चे भी लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं कि प्रेशर उनके दिमाग में इस समय बन चुका है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, बच्चे भी डरे हुए हैं, परीक्षाएं ऐसे में करवाई जा रही है, उनको एक डर है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से बीएड की परीक्षाएं अभी करवाई गई थी, वो तस्वीरें जब सामने आती हैं, हमारे बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और भारत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, क्योंकि अगर बच्चे एक बस से कहीं जा रहे हैं और अचानक से बस खराब हो जाती है, दूसरी बस बुलाई जाती है, उसमें बच्चों को ले जाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो वाली बस को सैनिटाइज किया गया है या नहीं किया गया है। जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में ये परीक्षाएं हो रही हैं, एक जो प्रेशर बच्चों के अंदर है वो बड़ी बात है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि परीक्षाएं क्यों इतनी जरूरी है इस कोरोना काल में? अमन जी, बोलिए।
मैम हम जी अमन जी बोलिए। कोई टैब ज्यादा अच्छा है। सरकार के सामने ये भी तो समस्याएं हैं कि जिन लड़कों के पास, हेलो, हाँ आप क्या आ रही है, बोलिए, बात पूरी करिए। छात्रों के मुद्दे पे खुल के नहीं आ रहे हैं, छात्रों की बात करिए। सरकार के पास 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। अगर आप 12th के साथ के बाद आपके पास एक ही अटेम्प्ट बचता है, तो उनके साथ बहुत ऐसे एग्जाम है जिनमें 24 साल के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर साल 2 उनके लिए कितना नुकसानदायक हो जाएगा। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा क्या? वो युवा नहीं है क्या? भाई साहब बता रहे थे कि नौकरी की प्रॉब्लम होती है, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हर्षी मैं आपके पास आऊंगी, आप अमन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। मैम हम ये जानना चाह रहे हैं कि बताइए, जो लोग अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे जी कि हमारे जो युवा हैं वो अशिक्षित हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, अगर 2 साल के लिए लोग एग्जाम और टाल दिए जाएंगे तो इतने ज्यादा और लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, वो अशिक्षित नहीं हो जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वंशराज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार जो लगातार, मुझे लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसके दबाव में सरकार लगातार छात्रों के जीवन को संकट में डालने पे तुली हुई है। 25 लाख छात्र जो सरकार को लगातार ट्वीट के देश के शिक्षा मंत्री से कहते हैं कि महोदय हमारी तकलीफ को समझिए। इस समय हम गांव के कोने कोने में पड़े हुए हैं, बाढ़ की स्थिति भयावह है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बीएड बीओ के एग्जाम हो उसमें धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम एसओपी को फॉलो कराएंगे, एसओपी को फॉलो कराएंगे। देश के जो तमाम देश के वो किसी भी सदन में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां कोरोना फैला हुआ है, लेकिन छात्रों को इस आग में झोंकने के लिए तैयार हो गए हैं। वंशराज जी आपके पास वापस आऊंगी, रमेश जुड़ चुके हमारे साथ रुद्रप्रयाग से, राय रखें अपनी। मैडम हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके की इससे परीक्षा सरकार कर देती है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हम पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है, लैंडस्लाइड हमेशा यहाँ पर होता रहता है और हमारा सेंटर जो है वो हरिद्वार पड़ रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी कठोर परीक्षा के बाद हम एग्जाम देने जाएंगे। और उससे बड़ी दिक्कत यह है कि कोरोना काल हमारे प्रदेश में पूरी तरह चरम पर है। 2000 आदमी जो है वो कोरोना की चपेट में है और आगे लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है वो हम लोगों को उठानी पड़ेगी। अब इसका समाधान कैसे सरकार निकालेगी? और हमारे जो ये शिक्षा मंत्री भी है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको तो खुद इस बात के लिए सोचना चाहिए जो पर्वतीय इलाके क्षेत्र हैं उनमें किस तरीके से जो छात्र है वो किस तरीके से परीक्षा देने जाएगा। बस ये होना होता है कि आपने ऐलान कर दिया भाई हो गया, अगर एक संक्रमित होगा तो कितने लोग संक्रमित होंगे इसका अंदाजा उनको पता है कि पहाड़ी इलाका है और दूर दूर लोग रहते हैं। अगर पहाड़ तक इस तरीके से लगातार संक्रमण अगर बढ़ता है तो ये तो परेशानी का सबक जो है हमारी सरकार के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी है ना। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो परीक्षाओं पर संग्राम पर हम चर्चा कर रहे हैं। नीट और जेईई की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही है, उसको लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वंशराज जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि जो सरकार जिस सरकार के मंत्री सदन में नहीं जाते इसलिए क्योंकि वहां कोरोना फैला हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर छात्रों के अपोजिट में कोई फैसला देता है तो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देता है। तो आप देखिए, और मैं दरअसल सरकार के मंत्रियों नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको एक बात की तरीके से वो नहीं सोच सकते कि आज जब देश में इस तरीके से कोरोना की वैश्विक महामारी फैली हुई है, जब 500 केस था तो आपने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, और जब आज लगातार हर रोज 60 से 70 हजार केस नए मामले में हैं, तो आपने बच्चों को इस आग में झोंक दिया कि आप जाके परीक्षा कराओ। दरअसल सरकार ने तय कर लिया है, नौजवानों के सामने, छात्रों के सामने उनको दे दिया है कि आपके पास सिर्फ 2 रास्ता है, या तो आप अपने जीवन को बचा लीजिए या तो आप अपने आप भविष्य को बचा लीजिए। लेकिन आप जरा सोचिए उन तमाम छात्रों का जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो छात्र क्या करेगा? अगर वो समय पे अपनी सेंटर पे नहीं पहुंच पाया तो उसके पास क्या विकल्प रहेगा? अगर उसके माँ बाप ने अपना खेत जमीन कुछ बेच के अगर उसको पढ़ाया लिखाया होगा, कोटा में तैयारी करवाई होगी, दिल्ली में। पास वापस आऊंगी, नीतू जुड़ चुकी है लखनऊ से, राय रखें अपनी।
जी हाँ मैम। मैम देखिए, मेरा कहना ये है कि मोदी जी ने खुद ही कहा था जान है तो जहान है। तो मैम जिद किस बात की है? इनको थोड़े 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें एग्जाम्स को। और मैम मजदूरों का हाल हम देख ही चुके हैं कि कैसी व्यवस्था सरकार ने की थी। और मैम जिन बच्चों को सेंटर 300-400 किलोमीटर पे है, वो पहली बात तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? और ये जो कहा जा रहा है कि बच्चा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुका है, मैम ये कोई तर्क नहीं हुआ। डाउनलोड उन लोग की मजबूरी है कि उनको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। क्यों देखेंगे नहीं कैसे सेंटर कहाँ गया हुआ उनका सेंटर? और ना ही हर बच्चा प्राइवेट टैक्सी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मैम कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति वैसे भी बहुत खराब है। इस गवर्नमेंट ने वैसे भी कोई सुविधाएं किसी को नहीं दे रखी है, हर आदमी परेशान है। तो क्या मैम बच्चों या तो बच्चों का इंश्योरेंस कराएं, लाइफ इंश्योरेंस कराएं बच्चों का, ताकि कल को अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। संदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, बच्चों के दिमाग में एक प्रेशर है कि कैसे वो सेंटर तक पहुंचेंगे, अगर लेट हो जाते हैं तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा, और सेंटर काफी दूर हैं, अपने घर आ चुके हैं, वो काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ जाएगा। सृष्टि जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी इस पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है, इस बार सोच और समझकर युवाओं को देखते हुए, उनके घरों और उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं ना कि जिस प्रकार से सरकार आदेश दे रही है कि ये नीट और जेईई की परीक्षाएं कराई जाए, तो सरकार 1 वर्ष आगे भी तो बढ़ा सकती है। जिन छात्रों को लास्ट अटेम्प्ट है, आप सरकार उन्हें 1 साल का और मौका दे सकती है। बेरोजगारी अगर बेरोजगारी की बढ़ने की आप बात करेंगे, तो जब से केंद्र में भाजपा सरकार है, तब से लाखों लाख बेरोजगार जो युवा साथी हमारा अपना रोजगार खो चुके हैं। क्या उनके बारे में सरकार ने सोचा? और हमारे लॉकडाउन स्टार्ट होते ही हमारे देश के लाखों लाख प्रवासी अपने प्रदेशों के अंदर लौटे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने भी कोई व्यवस्था उनके क्वारंटाइन को लेकर नहीं की। क्वारंटाइन सेंटर की हालत ये है मैडम उत्तराखंड के अंदर कि लाखों लाख हमारे प्रवासी मजदूर परेशान हैं, और कितने आत्महत्या की है, और कितने लोगों को जानवरों ने काट कर सांप को डसने से बच्चों की मौत हुई है क्वारंटाइन सेंटरों में। क्या सरकार का इनका ख्याल नहीं आया? और आज सरकार इस प्रदेश और देश के युवाओं के भविष्य के बारे में जो गलत निर्णय ले रही है, उसके बारे में सरकार को एक बार पूरा सोचने की आवश्यकता है। और जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो खुद उस उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य से आते हैं, लेकिन उनको तब भी इस प्रदेश के युवाओं के और इस देश के युवाओं में सोचने पर हमें उनको मजबूर करना पड़ रहा है। कि हमें शर्म आती है जो इस सरकार, जो प्रदेश हो या राज्य हो, जो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं के बारे में नहीं सोचने जा रही है, तो शर्म आती है हमें। आज हम पुनः इस बार की वो पूरे युवा पीढ़ी इस निर्णय को युगों युगों तक याद रखेगी। ठीक है संदीप जी। तो बच्चों ने एडमिट कार्ड्स को भी डाउनलोड कर लिया है। कई सारी चीजें हो सकती हैं, परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जो परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चों के दिमाग में एक प्रेशर बन गया है। अगर सेमेस्टर को कम कर दिया जाए, 25% जो कोर्स है उसको अगर कम कर दिया जाए, तो वैसे 16 हफ्तों में सेमेस्टर पूरा होता है। अगर 25% कोर्स को कम कर दिया जाएगा तो 12 हफ्तों में सेमेस्टर पूरा होगा। विंटर और जो समर वेकेशन होती हैं, अगर उनको रोक करके फिर परीक्षाएं करवाई जाएं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। और ऐसे कोरोना काल में जब बच्चे इतने प्रेशर में हैं, सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, सेंटर्स तक पहुंचने में उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। और एक प्रेशर उनके दिमाग में बहुत बड़ा है, क्योंकि बीएड की जो परीक्षाएं हुई वो तस्वीरें बच्चों ने देखी, किस तरीके की परेशानियां होंगी उनको वो बच्चे जानते हैं। इसलिए बच्चे काफी प्रेशर में हैं, और इसीलिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर देना चाहिए। हर्षी, आपके पास आऊंगी मैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं कि छात्रों का दुख दर्द है, बाढ़ आई हुई है, प्रदेश नहीं देश की बात कर रहा हूं, बाढ़ आई है, संसाधन है नहीं, पैसा है नहीं, लोगों के घर में खाने को नहीं है, आदमी कैसे तैसे करके अपने बच्चों को 500, 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कैसे ले जाएगा, किस तरीके से सफर तय करेगा, वहां पे खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। आजकल एकोमोडेशन की कोई महामारी है, एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, हर जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार अपने सांसद, अपने प्रतिनिधि, अपने विधायक को, अपने कैबिनेट मंत्रियों को खड़ा करेगी कि सेंटर के बाहर एसओपी का पालन कराने के लिए? क्या मैं कहना कहता हूँ शिक्षा मंत्री, हमारी स्वर्गीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री की जान मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, राय रखिए अपनी। मैं मध्य प्रदेश से विकास बोल रहा हूँ। मेरा सेंटर 500 किलोमीटर है हमारे शहर से, और मेरा पेपर है 6 सितंबर को, और हम लोग को यहाँ पे पेपर देने के लिए भेजा जा रहा है।
मैं अगर पेपर देने जाता हूँ तो क्या मेरे माता पिता जो हैं, जो एक मेरे घर में हार्ट पेशेंट हैं मेरे पिताजी, और मेरी बहन जो है अस्थमा पेशेंट है ना, तो क्या मैं अगर बीमार होके आता हूँ तो क्या मैं अपने माता पिता की जान खतरे में नहीं डाल रहा हूँ? हाँ, इसकी क्या गारंटी है मैम? और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी जान खतरे में डाल दें, है ना, वो तो एक बीमा होता है। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो बच्चे यही सोच रहे हैं कि चलिए किसी तरीके से वो सेंटर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके मन में एक और परेशानी होगी कि वो घर वापस जा रहे हैं, उसके बाद कहीं वो अपने घर वालों को संक्रमित ना कर दें, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आंकड़ों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चिंता कर रहे हैं, बच्चे भी परेशान है, एक प्रेशर बच्चों के अंदर है और ऐसे में एग्जाम देना उनके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। हर्ष जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं सरकार के कान पे कहां जू रेंगने वाली है, रमेश पोखरियाल जी के कान पे कहां जू रेंगने वाली है। ये सरकार के मुखिया जो सरकार चला रहे उनके परिवार होते तो शायद उसका कष्ट और दुख समझते। ये सरकार, हम छात्रों का न्याय जब से शपथ ली है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, हम छात्रों का न्याय करने का काम किया है, हम छात्रों को सड़कों पे लाने का काम किया है। ये पूरे कोरोना काल में हम लोगों के पास रूम रेंट का पैसा नहीं था, हम लोग जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों के रुक के जैसे तैसे खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे संगी साथियों ने, हमारे भाइयों ने मदद करके हम लोगों को इस यहाँ राजधानी में रखा। हम हॉस्टल से भगा चुके थे, हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था नहीं, किराएदार किराया मांग रहा था, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये सरकार नहीं समझेगी। सरकार का एक तुगलकी फरमान है, परीक्षा कराओ, मानसिक तनाव में लाओ, डिप्रेशन में लाओ, एंजाइटी में लाओ, 50% छात्र आत्महत्या कर लेगा, 50% छात्र बेरोजगार फेल हो जाएगा, तो रोजगार देने का मुद्दा ही नहीं उठेगा। सरकार का मेन और सिंपल फंडा है कि रोजगार मांगेंगे तो 50% छात्र आत्महत्या कर ले, 50% छात्र फेल हो जाएगा, रोजगार का कोई। लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी बीएड की परीक्षा करा के इन्होंने देख लिया कितने शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, कितने छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या किसी की आर्थिक मदद हुई, क्या किसी को बेड मिले? इनके सब कुछ हवा पे चल रहा है, सब कुछ कागज पे इनके चल रहा है, कोई चीज धरातल पे उतारने का काम नहीं है इनके पास। इनकी असलियत अब ये युवा क्रांति, ये जो युवा क्रांति पैदा हो चुकी है देश में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। इस नारे के साथ, इस युवा क्रांति के साथ हम सरकार को बताने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में, आने वाले उसमें, कि सरकार ने जो छात्र हनन किए हैं उसका कैसे छात्र जवाब देना जानते हैं, ये पूरे देश का छात्र बताएगा अब की बार। जी वंशराज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से बच्चों के हम लोग को कॉल आ रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि उनको परेशानियां होंगी, चलिए वो किसी तरीके से सेंटर में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो घर वापस आएंगे उसके बाद उनको और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक टेंशन उनके दिमाग में रहेगी कि वो अपने घर जा रहे हैं, कहीं वो अपने परिवार वालों को संक्रमित ना कर दें। किसी तरीके से जो अमीर हैं वो बस का किराया भर देंगे, उसके बाद जब बस से आप पहुंच जाते हैं फिर आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, और टैक्सी वाले कितना पैसा लेंगे ये किसी को भी नहीं पता है, वो अपना जितना उनको लेना होगा वो लेंगे। कैसे बच्चे इतना किराया देंगे, इस चीज की भी परेशानी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कैसे इन सब चीजों का व्यवस्था करेगी, ये एक परेशानी है। वंशराज जी, देखिए मैं आपसे यही कह रहा था कि सरकार ने जो अपने सनक में एक फैसला ले लिया, ये जो सनकी फैसला सरकार ने ले लिया और उसको अपने ईगो पे ले लिया कि मैंने जो कह दिया उसको बस करना ही करना है। दरअसल आप इसके पीछे का खेल समझिएगा। हर साल जो लाखों लाख छात्र कोचिंगों में जाके पढ़ाई करता है, ये उन कोचिंग माफियाओं का दबाव इस सरकार के ऊपर आ गया है कि अगर आप इन बच्चों का एग्जाम अगले महीने तक नहीं करवा देते, आने वाले चुनाव में हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसका मैं पूरी तरीके से आपको एक प्रमाण के साथ बता रहा हूं। लगातार आप जाते हैं, मैं आप तो ने अभी हम एग्जाम नहीं कराएंगे क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी बहुत है। आप बताइए ना, सितंबर में क्या ठंडी हो गई कोरोना की वैश्विक महामारी? कोरोना का क्या मामला थम गया है? लेकिन दरअसल क्या है कि इनकी मंशा बस ये है कि अभी जैसे मेरे भाई साहब ने छात्र नेता जो रहे उन्होंने बताया, दरअसल ये यही चाहते हैं कि छात्र चाहे वह मर जाए, चाहे वह एग्जाम सेंटर पे ना आए। इन्होंने अपने सनक में एक फैसला ले लिया, उस फैसले को बस इनको पूरा करना है, अपनी पीठ थपथपा लेनी है। 75% छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो इनको लग रहा है कि बस छात्र तैयार हो गया एग्जाम देने के लिए। इनको ये नहीं मालूम कि छात्र इसलिए डाउनलोड कर रहा है क्योंकि जब वो फॉर्म भरता है तो उसके 4 सेंटरों का ऑप्शन होता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि हमारा सेंटर कहाँ है। अगर ये सन की सरकार, अगर ये जो सन की शिक्षा मंत्री है, अगर इसने अपने फैसला नहीं बदला तो हमको इसके
सनक में कहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार आपके चैनल में देख रहा हूँ, लगातार जितने छात्र कोने कोने से मेरे प्यारे भाई बहन फोन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, मैम सिर्फ आप 2 महीने के लिए इसको कैसे भी करके टलवा दीजिए, सिर्फ 2 महीने का समय दे दीजिए। वो आपसे भीख नहीं मांग के आपको ऐसे एडमिशन दे दीजिए, वो आपसे सिर्फ समय मांगने की। दुर्भाग्य है कि सरकार जो अपने सनक में, जो सत्ता के नशे में बेहोश हो गई है, उसको छात्रों के भविष्य से, अभिभावकों के भविष्य से वो मर जाए, वो फांसी लगे, कोई कार नहीं है। अमन जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपने सभी की बात सुनी, लगातार दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, सबकी यही मांग है। इतने प्रेशर में कैसे वो एग्जाम देंगे, सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? मैम, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें हम लोग आस्था रखते हैं। अगर उसने कहा है तो वो सबके ख्याल के रखते हुए, सबके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर उसके बाद ही कहा है ना। ये तो कोई लगता है कि जो करी जाएंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राम कुमार है लखनऊ से, अपनी राय रखें। हेलो जी राम कुमार जी, राय रखें अपनी। इमीडिएट मैडम, ये पोस्टपोन होना चाहिए जेई और नीट का एग्जाम, क्योंकि इतना जबरदस्त पैंडेमिक कोरोना चल रहा है और उसमें इतना पब्लिक बाहर निकलेगा कि क्या हालत होगा देश का, क्या बच्चों का हालत, कोई गारंटी लेने वाला है इन लोगों का। इमीडिएट पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमन शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी यही मांग है कि जो पेपर हो रहा है उनको स्थगित कर दिया जाए। जवाब दीजिए। मैम, पेपर स्थगित करना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना किसी चीज का। हम चाहते हैं पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, 2 महीने बाद पेपर करवा लिया जाए, क्योंकि इस समय जो प्रेशर है बच्चों के दिमाग में, वो कैसे पेपर दे पाएंगे? अमन शुक्ला जी, जरा आप ये पूछ लीजिए कि जो सदन चल रहा है, सदन क्यों नहीं शुरू करवा देते? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज क्यों बंद चल रही है? सभाएं क्यों बंद चल रही है? इंस्टीट्यूट क्यों बंद चल रहे हैं? आप इनसे पूछिए ना। अगर ये चाहते हैं कि नहीं पेपर कराना इतना जरूरी है, आप अमन जी को बोलने दीजिए। अमन जी बोलिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना अभी बराबर काम कर रही है। जो उसे लग रहा है कि ये मामले सुनना जरूरी है, ये देश के भविष्य के साथ है, टाइम परमानेंट तत्काल के लिए जरूरी है, वो तत्काल कर रही है। उसके को लग रहा है कि टाला जा सकता है, उन्हें टाल दिया गया है। आपको लगता है क्या मामले थे सुप्रीम कोर्ट ने कहने में तत्काल टाल दिए गए हैं, लेकिन जेई और एंट्रेंस का एग्जाम ऐसा है जिन्हें टाला नहीं। आप ये समझते हैं कितने दिन के लिए किस बच्चे को कब तक देना है, उसकी एक लिमिट क्या है? आप अगर बताइए, एग्जाम के लिए एक क्राइटेरिया है, पीसीएस के एग्जाम के लिए एक क्राइटेरिया है, अगर उससे आप आगे निकल जाएंगे, आपका अटेम्प्ट कम पड़ जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 21वीं मैं मान लेती हूँ आपकी बात सही है, परीक्षाओं को हम नहीं टाल सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा? बच्चे कैसे सेंटर तक पहुंचेंगे? अगर बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका पेपर कैंसिल हो जाएगा, उनका साल बर्बाद हो जाएगा, और इतने प्रेशर में कैसे बच्चे एग्जाम दे देंगे? उसकी पूरी कितना सक्षम है उसको आप समझना चाहते हैं? सिर्फ 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप समझ लेना चाहते हैं कि वो कितना सक्षम छात्र है। आप एक कमरे में बैठा के 3 घंटे में, आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आप हमसे ये कह रहे हैं कि आपका सत्र छूट जाएगा। मैं आपके पास आऊंगी। अमन जी, बात पूरी करिए। हर्ष, आप बोलिए। एबीवीपी में ताकत ही नहीं बची विरोध करने की, क्योंकि सत्ता है। ठीक है संदीप, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और अमन जी ने बोला कि हम पेपर को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन एक ही परेशानी बहुत सारी है यहाँ पर, क्यों नहीं टाल सकते हम पेपर्स को? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पेपर्स ना करवाइए, लेकिन बस यही मांग उठ रही है कि 2 महीने बाद पेपर्स करवा लिया जाए, 25% कोर्स को कम कर दिया जाए, जिससे बच्चों के मन में जो प्रेशर है, बच्चों के दिमाग में जो प्रेशर है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। संदीप जी। हेलो जी संदीप, चाहता हूं कि हमारे युवा साथी लोग सब कह रहे हैं कि परीक्षाएं में जिस प्रकार से सरकार हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी,
सरकार उस हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसी प्रकार का निर्णय लेगा। लेकिन सरकार तो अपने सत्ता के नशे में मदमस्त है। तो ये देखना चाह रही कि बच्चे अपने सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, वो एक बार आके अपने प्रदेश का दौरा कर ले, उत्तराखंड का। उनको चल जाएगा पता कि बच्चे वास्तव में अपने सेंटर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आप केवल मैदानी भाषा की बात करें, आप पहाड़ी राज्यों की बात करिए ना, आप मैम मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संदीप जी ने तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बदल दी। माननीय संदीप जी ये कह रहे हैं कि जैसा सरकार पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट वैसा निर्णय देगी। लेकिन सरकार ने आज तक सरकार ने बच्चों के लिए कोई इस कोरोना महाकाल में क्या पक्ष रखा है? सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखा है? ये मायने रखता है। व्यवस्था पे विश्वास संदीप जी को बोलने सुप्रीम कोर्ट वैसा कि छात्र अपने साधन से सेंटर पहुंच जाए। देश का मुखिया हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट से, अडानी और अंबानी के वाहनों से देश का दौरा और विदेशों का दौरा करते हैं। जी संदीप जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जोत हैं हरदोई से। राय रखिए अपनी। जोत जी राय रखिए अपनी। तो लगातार जेई और नीट की परीक्षाओं को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हमने सभी से चर्चा की। हर जगह यही मांग हो रही है। जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी यही कहा कि उनके मन में एक प्रेशर है, उनके मन में एक प्रेशर है। इसी पर हमने आज सुबह बोलेगा में चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंशराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संदीप कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने चर्चा करी जेई और नीट की परीक्षाओं को लेकर के। बच्चों ने जो हमें कॉल किया उनका यही कहना था कि कैसे वो सेंटर्स तक पहुंचेंगे, उनकी जो परेशानी है वो किस तरीके से सेंटर्स तक जाएंगे, और उसके बाद जब वो घर वापस आएंगे तो उनके मन में एक और टेंशन रहेगी। सेंटर्स तक पहुंचना एक परेशानी है। 2 गज की दूरी का जहां पर ख्याल रखने की बात की जा रही, लगातार अपील की जा रही कि 2 गज की दूरी का पालन करें, ऐसे में ये परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, कितनी जरूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित कर दीजिए, लेकिन मांग ये की जा रही है कि 2 महीने बाद परीक्षाओं को करवा दीजिए, 25% सिलेबस को कम कर दीजिए, जिससे जो सेमेस्टर है वो कम समय में पूरे हो सके। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।